कल बलिदान दिवस है। हाँ, बलिदान दिवस की एग्जैक्ट डेट क्या थी? 22 तारीख या 23 तारीख? डेट तो 23 तारीख को फिक्स हुई थी, 23 तारीख की रात को। पर जो जल्दबाजी में अंग्रेजों ने 22 तारीख को ही रखी थी फांसी। और ऐसा क्यों किया? इसके पीछे रीजन था। जब भगत सिंह शहीद हुए थे, इससे पहले चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे, तो उनके लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। और दूसरी बात ये हुई थी कि जिन्होंने भगत सिंह को बम बनाना सिखाया वो भी भूख हड़ताल की वजह से शहीद हो गए। तो जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, अंतिम शव यात्रा, तो उसमें बहुत लोग भीड़ आए थे। तो अंग्रेज डर गए कि अगर भगत सिंह में भी यही हुआ तो शायद बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। डर के मारे उन्होंने क्या किया कि जो डेट 23 तारीख की थी, एक दिन पहले ही जो है कर दिया। भगत सिंह ने कुछ लिखा है तो सुना दो। लिखा तो है, लेकिन सुनाने से पहले तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद करना। अच्छा सुनो। चलो ठीक, तो सुनो। साल था 1912। मनोज कुमार जो बहुत फिल्म में था, वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल। कुमार के सहयोगी ने नर्सिंग टेबल पर जाकर के पूछा कि बटुकेश्वर का बेड कहाँ है। तो नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि आगे दाएं लेकर के चौथी छोड़ करके 5वां बेड जो है बटुकेश्वर का है। तो जो मनोज कुमार और उनके सहयोगी गए वहाँ बटुकेश्वर से मिलने के लिए। बटुकेश्वर की हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी। उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक बूढ़ी महिला बैठी है जो उनकी सेवा कर रही है। तो उन्होंने बटुकेश्वर से उनका हाल समाचार पूछा, उनके शुभकामनाएं दी आगे अच्छी होने के लिए। अपनी जो आने वाली फिल्म है उसके बारे में उन्हें बताया कि वो कितने प्रोग्रेस पर है। और फिर डॉक्टर से बात की, नर्सिंग स्टाफ से बात की कि आप ज़रा ध्यान रखिए, मेरे मित्र है और कुछ लगे तो मुझे कहिए। जब मनोज कुमार जाने के लिए मुड़े तो उन्हें अचानक ध्यान आया कि बटुकेश्वर का तो ना कोई परिवार है, ना माँ बाप है, ना कोई दादा दादी, तो ये बूढ़ी महिला कौन है। तो मनोज कुमार जी ने बटुकेश्वर से पूछा कि ये माता जी कौन है। तो बटुकेश्वर ने कहा कि मनोज जी आपने इन्हें पहचाना नहीं, ये राजमाता विद्यामती, शहीद भगत सिंह जी की माता जी। मनोज कुमार स्तब्ध रह गए, वैसे जैसे ये सुनकर के आप और हम कि शहीद भगत सिंह की माता जी यहाँ क्या कर दिए बटुकेश्वर के पास। ये बटुकेश्वर वही बटुकेश्वर दत्त है जो शहीद भगत सिंह के साथ असेंबली में बॉम्ब फेंकने गए थे। और अंतिम समय में जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा हुई सॉन्डर्स के मर्डर के लिए, तो केवल बम फेंकने के लिए, जिसमें कोई मरा नहीं था, बटुकेश्वर दत्त जी को जो है आजीवन कारावास हुआ था। और जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद दिक्कत ये हो गई कि बटुकेश्वर जी की जवानी तो उन्होंने देश के नाम कर दी थी, रह गई उनके बचे हुए समय में ना उन्हें समाज से कोई सहायता मिली, ना देश से मिला, और ना ही जो सो कॉल्ड नेता थे हमारे, उन्होंने किसी ने उनकी मदद की। दिक्कत इतनी हो गई थी कि उन्हें अपने आजीविका चलाने के लिए बीड़ी तक बेचना पड़ा। और अंतिम समय में उन्हें कैंसर हो गया, जिसके कारण आज वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। अब मनोज कुमार उस समय शहीद भगत सिंह के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे, जिसकी स्क्रिप्टिंग के लिए उन्हें बटुकेश्वर दत्त की सहायता चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया था और वो उनसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे अंतिम समय में। और ये देख करके वो भी स्तब्ध रह गए कि भारत माता स्वयं कैसे अपने बेटे का ध्यान रखती है। जब भगत सिंह शहीद होने वाले थे तब भी राजमाता विद्यावती उनके पास मिलने के लिए गई थी अंतिम समय, और उन्हें हिम्मत बांध करके आई थी कि चिंता मत कर, ये देश तुझ पर गर्व करेगा। और आज जब बटुकेश्वर दत्त शहीद हो रहे हैं, आज जब उनकी मृत्यु होने वाली, जब वो मृत्यु शैया पर है, तो भारत माता उनके बगल में बैठ करके उनकी सेवा करती। ये देश भूल जाता है अपने हीरो, अपने ऊपर बलिदान देने वालों को। चल रहा है। फिर ये कहानी हम लोग को क्यों नहीं पता? लोगों को तो ये भी नहीं पता है
बटुकेश्वर दत्त का समाधि कहाँ बना या भगत सिंह की समाधि कहाँ बनी? भाई लोग, अगर आप लोग को पता है कि समाधि कहाँ है तो कमेंट कर दीजिए। और ये नॉलेज, ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमको डीएम करके ज़रूर बताओ। कहाँ जा रहा है भाई? कविता तो सुनाया ही नहीं। कठिन समय था, कठिन समय था देश में जब अंग्रेज का बादल छाया था। अंग्रेजी गोली ने तब घर घर का दीप बुझाया था। जलियांवाला बाग को सुनकर बढ़ते कदम भी सिहर उठे। जलियांवाला बाग को सुनकर बढ़ते कदम भी सिहर उठे। तब आज़ाद का साथ देकर तुमने आज़ादी दिखाया था। तुम ही सूरज की पहली रोशनी, तुम ही सूरज की पहली रोशनी, तुम ही उम्मीद की किरण बने। जय जय तेरी जय हो भगत सिंह, जन जन तक तू अमर रहे। जय जय तेरी जय हो भगत सिंह, जन जन तक तू अमर रहे।